आज और एक में इम्पॉर्टेंट विषय लेकर आई हूँ जो 64th नवमशा। हम लोगों को जो प्रेडिक्शन होता है ना, प्रेडिक्शन में हम लोग के 64th नवमशा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 64th नवमशा एक जो पॉइंट एक डिग्री का एक होता है, डिग्री होता है। तो उस 64th नवमशा आज में हम लोग जानेंगे। उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल चार्ट भी लिया हूँ मैंने, और हम लोगों को जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का लाइफ का एक दो जो मेन इम्पॉर्टेंट जो थिंग्स है, इवेंट है, उससे हम लोग 64th नवमशा से कनेक्ट करने की चेष्टा किया हूँ मैंने। पहले हम लोग 64th नवमशा क्या होता है, क्यों इसको 64th नवमशा से जो हम लोग जानते हैं जो ये जो नवमशा का जो डिग्री, इससे ऊपर से अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट ट्रांजिट करे और उसके साथ साथ दशा भी अगर हो तो बुरा हो, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें हम लोगों को मेंटल प्रॉब्लम होता है, फिनेंशियल प्रॉब्लम भी होता है, मेंटल हैज़ार्ड होता है, इस तरह से। इसीलिए 64th नवमशा इस जानना हम लोगों को इम्पोर्टेंट है हम लोग को, क्योंकि हम लोग अगर पहले से अगर जान पाए तो हम लोग किसी को हम बोल सकेंगे कि इस तरह से आप लोग चलिए भाई, इस तरह से इस समय आप लोग आपके साथ कोई बुरा हो सकता है, ये बोल पाएंगे हम लोग। तो 64th नवमशा जो है उसमें क्या होता है ना, देता है गिफ्ट। 64th नवमशा गिफ्ट एक्सीडेंट, डिसऑनर्स, सेपरेशंस, लॉस, मेंटल एंड फिनेंशियल प्रॉब्लम एंड इवन डेथ। इसीलिए इस जो 64th नवमशा को जानना चाहिए, एवं पहले से ही क्या है ना, कॉशस होने के लिए ये जो पॉइंट हम लोगों को जानना चाहिए, प्रेडिक्शन में यूज़ भी करना चाहिए। तो आज हम लोग पहले जानेंगे 64th नवमशा क्या है, वो भी देखेंगे। क्लासिकल बुक में इसके बारे में क्या बोला है वो भी देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग एक एग्जाम्पल चार्ट में इंदिरा गांधी जी के हम लोगों को जो एक्स प्राइम मिनिस्टर था उसके चार्ट लिए हूँ। तो उस चार्ट में मेन जो टू इवेंट हम लोग देखूंगी, जो 64th नवमशा गोचर से भी दशा से कैसे कनेक्ट होने से उसका वो इवेंट हुआ है लाइफ में। साइंटिफिकली हम लोग ये कैलकुलेशन देखेंगे। ज्योतिष जो है एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तो इससे और एक बार फिर से ट्रू हो जाएगा, जो सब्जेक्ट से हम लोग कर पाएंगे ट्रूली। जो ज्योतिष है वो साइंटिफिकली एकदम 100% साइंटिफिक है, इससे हम लोग समझ भी पाएंगे। एवं मैं जो वीडियो बनाती हूँ, जो क्योंकि ये जो नॉलेज को ऐसे शेयर कर पाऊँ, आगे लेकर जा पाऊँ, इसीलिए ये वीडियो मैं बनाती हूँ। तो जैसे ज्योतिष जो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है और ये जो 100% ट्रू होता है, इसीलिए मैं बनाती हूँ भी, आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो इसके बाद देखिए, मैंने पहले जो वीडियो है उसमें नवमशा कैसे बनाना जाता है वो है। आज जो वीडियो में बना रही हूँ, तो 64th नवमशा को जानने के लिए एक बार चार्ट दिया हूँ, कैसे हो रहा है एक बार बोल लेती हूँ। जैसे नवमशा जो होता है ना, एक राशि जो होता है 30 डिग्री जो होता है, उसको अगर 9 से डिवाइड करें तो एक अंश होता है 3 डिग्री एंड 20 मिनट। 9 अंश आता है, इसीलिए नवमशा होता है। 3 डिग्री 20 मिनट, 0 से 3 डिग्री 20 मिनट से फर्स्ट नवमशा, उसके बाद 3 डिग्री एंड 20 मिनट से 6 डिग्री एंड 40 मिनट तक सेकेंड नवमशा। इस तरह से 9 नवमशा, 30 डिग्री में 9 नवमशा कंप्लीट हो जाता है। और नवमशा जो काउंट होता है ना, जब अगर फायरी साइन में हो तो अग्नि तत्व साइन में हो तो उससे जैसे मेष राशि से काउंट होता है। जैसे जल तत्व हो तो कैंसर से हो, एआरडी तत्व की साइन हो तो लिब्रा से हो, एंड आरडी तत्व साइन का अगर प्लैनेट बैठे हो तो उसका जो डिग्री स्टार्टिंग काउंटिंग होता है जो कैप्रिकॉन से होता है। इस तरह से नवमशा बनाना जाता है। एवं नवमशा में 64 नवमशा कैसे बनता है वो मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये जो 64 हम लोग को जो लग्न होता है, लग्न जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। लग्न एक साइन है, उस साइन से अगर 7 साइन तक आए तो उसमें होगा क्या, एक जो लग्नों का जो राशि पड़ रहा है 30 डिग्री का होगा, वो फर्स्ट साइन से अगर 7 तक आए, फर्स्ट साइन में 9 भाग है, क्योंकि 30 को अगर 9 से भाग जाए, 3 डिग्री एंड 20 मिनट से भी जो भाग जाए तो 9 आता है, 9 भाग होता है, 9 अंश। नवमशा का मतलब ही है 9 अंश, नव अंश। इससे 3 डिग्री जो होता है उससे अगर 9 अगर भाग हो, उससे मल्टीप्लिकेशन 7 तक अगर हम लोग आए तो 7 मल्टीप्लिकेशन विथ 9 63 नवमशा 7th हाउस में कंप्लीट होता है।
एट जो नवमसा आता है वो आता है हम लोगों को 8 साइन में, 8 भाव में। हम लोग को जो लग्न होता है उससे अगर 8 भाव काउंट किया जाए तो इसमें आता है। मैं इधर एग्जाम्पल चार्ट जो लिया हूँ उसमें देखिए जो एक्वेरियस साइन है उससे जो 7th साइन होगा, 5th लिखा हुआ है वो लियो साइन है। अगर 9 से मल्टीप्लिकेशन 7 करा जाए तो 63 नवमसा कंप्लीट होगा 7th हाउस में। 8 नवमसा जो पड़ेगा वो 8th हाउस, अर्थात 8th हाउस में 64 नवमसा आता है। तो इसको ही बोला जाता है 64 नवमसा जो होता है ना, 8th हाउस का जो मेलिफिक जो चीज़ होता है, जो बुरा चीज़ होता है, जैसे मेंटल हैज़र्ड एंड फिनेंशियल हैज़र्ड, कोई भी हैज़र्ड हो 8th भाव से जो कनेक्टेड है, 8th भाव का फल उस समय मिलता है। तो इसीलिए 64 नवमसा 8th भाव का जो फल है 64 नवमसा उस डिग्री में ही आता है। और इजीली अगर हम लोग देखें तो क्या देखेंगे, अगर नवमसा में अगर कोई किसी का नवमसा अगर तो हो तो उससे जो लग्न आएगा, लग्न से 4th जो साइन होगा वो लग्न का 64 नवमसा होगा। और नवमसा में मून जिधर पोजिटेड है उससे अगर 4th काउंट कीजिएगा, 4th घर साइन काउंट कीजिएगा तो उसमें जो आएगा उसका मून साइन का 64 नवमसा आएगा। अर्थात डी जो राशि चार्ट में, अर्थात हम लोग को जो बर्थ चार्ट में मून जिधर बैठे हैं उससे अगर 8 साइन, मून का जो डिग्री है उससे अगर 8 साइन को देखें, मतलब मून से 8 साइन जो आता है वो उसका अगर नवमसा हम लोग कैलकुलेट करें तब नवमसा में मून से 4th साइन में उसका 4th हाउस में उसका साइन आएगा। तो मून से 4th हाउस ये 64 नवमसा हम लोग ये देख पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग जो नवमसा 64 नवमसा के बारे में मैनी जो क्लासिकल बुक होता है उसमें 64 नवमसा के बारे में बहुत चर्चित विषय है। तो इसमें जातक परिजात चैप्टर 5 वर्स नंबर 56 में नवमसा के बारे में और बोला गया है बिलग्नो जन्म द्रेकाना दोस्तु दाबिंशति खर सुधाकर पगंस खरत चतुष्षष्टंग शोको भवेत, चतुष्षष्टंग अर्थात 64th शोको भवेत अर्थात दुख देने वाला एक पॉइंट है वो जो बोला जाता है द 22nd द्रेकाना। और एक चीज़ है 64 नवमसा के देखने के साथ साथ आप लोग ये भी जान लीजिए जो सेकेंड 22वां द्रेकाना जो बोला जाता है वो भी 8 भाव में ही आता है। क्योंकि अगर द्रेकाना हम लोग जानते हैं जो कैलकुलेशन होता है ना, जो 10 से डिवाइड होता है, एक राशि जो 30 डिग्री का है वो 10 से डिवाइड होता है, 3 डिवीजन होता है। अगर 30 डिग्री को 3 से डिवाइड करा हो तो उसमें आएगा जो 10 डिग्री एंड 10 डिग्री 3 देखना आएगा एसेंडेंट का। इसके साथ 7th हाउस में 3 मल्टीप्लिकेशन 7 अगर हो जाए तो उसको 21st देखाना हो जाएगा। 8 में 22nd देखाना आएगा तो 22वां देखाना जो आएगा 8th हाउस में ही आएगा। वो जो पॉइंट 22वां देखाना 64 नवमसा वो 8th हाउस का ही फल मिलता है। तो यही जातक परिजात में बोला है जो चतुष्षष्टांग शोको भवेत, वो जो श्लोक है इसमें देखा जाता है जो शोको भवेत, इस तरह में उसमें अगर आपको 64 नवमसा के साथ साथ 22वां देखाना भी देखने होगा। अच्छा, उसके साथ देखिए मैं फिर से इधर एक चार्ट लिया हूँ जो 9 भाव से, अब जो लग्न से अगर 9 को जो बोला जाता है जो 7th हाउस तक 63 कंप्लीट हो जाएगा, 8th हाउस में 64 नवमसा आएगा। इसी के तरह अगर नवमसा चार्ट में भी लग्न से 4th साइन, 4th जो हाउस होगा लग्न से जो 4th हाउस आएगा, जो उसका जो साइन 4th हाउस जो होगा वो 64 नवमसा होगा, उसका लॉर्ड जो होगा 64 नवमसा लॉर्ड होगा। इसी तरह अगर मून जिधर बैठे हैं, मून से अगर हम लोग 4th हाउस को काउंट करें, 4th हाउस होगा मून से 64 नवमसा, उसका जो साइन होगा 54 नवमसा होगा, उसका जो लॉर्ड होगा 64 नवमसा का लॉर्ड होगा। इसी तरह हम लोग देखेंगे, अगर देखना भी देखेंगे तो इसी तरह लग्न से 7th हाउस तक 3 मल्टीप्लिकेशन 7 21st देखना 7th हाउस में कंप्लीट हो जाएगा, 64 में 8th हाउस में 22nd देखना आएगा। इसीलिए मैं, क्योंकि ये दो चीज़ अगर समझ नहीं पाएंगे तो हम लोग जो एग्जाम्पल चार्ट लिया हूँ मैंने वो साइंटिफिकली जो कैसे प्रूव्ड हो रहा है हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैं 64 नवमसा के साथ साथ 22nd देखना का भी बात किया।
और एक जो चीज़ मैंने लिया है, तो इसमें देखिए वो भी जातक परिजात से ही है, जो वर्ड्स नंबर 52 एंड 53 तक है। उसमें देखिए जैसे 64 नवमसा के लिए इस इधरों की कुछ बात बोला है, 22 बार देखा ना 64 नवमसा, ये सब क्लासिकल बुक में ना ये सब के बात में बहुत ही चर्चित विषय है। एक जैसे इधर जो श्लोक है उसमें बोल रहे हैं, रंध्रेश्वरो रंध्र जुक्तो रंध्र द्रष्टा खरेश्चरो रंध्रादीपो युतोस्तश्चैवो चतुष्षष्टं सनायक रंध्रे शराति शत्रुश्च सप्तो छिद्र ग्रहास्मृता तेषां मध्ये बलियोस्तु तस्य दाये मृतं वदेत्। अतः इसमें जो सप्त छिद्र प्लैनेट का बात बोल रहा है, बट मृत्यु के लिए आप लोगों को लॉन्जिविटी कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। अगर किसी का इस तरह का कोई 8 लॉट का व 8 इसका सप्त छिद्र प्लैनेट का अगर दशा आ जाए तो अब ये बोलने से भूल हो जाएगा, क्योंकि अगर मृत्यु बोलना चाहिए तो उसको देखना पड़ेगा, आयुष खंड निकलना होगा कैलकुलेशन से, किसका अल्प आयु, मध्य आयु और दीर्घ आयु भी होता है, इस तरह से तब आप बोलिए, नहीं तो ठीक नहीं। आगे कोई इस तरह से रंध्र प्लैनेट, सप्त छिद्र प्लैनेट अगर आ गया दशा में, तो अगर लॉन्जिविटी निकलने के बाद ही बोलना चाहिए, उसका आयु के लिए, मृत्यु के लिए बोला जाए। बट इस समय में जो ये बात है, जो सप्त छिद्र प्लैनेट का अगर दशा चले, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, यही बोलना की मैं चेष्टा कर रही हूँ। क्लासिकल बुक में भी जो जातक परिजात में ये श्लोक है, इसमें यही बोला जा रहा है। जैसे द फॉलोइंग जो श्लोक से जो निकलता है, यही बोलने का बोला है, द फॉलोइंग 7 प्लैनेट्स टर्म्ड एज ए छिद्र ग्रह। इस छिद्र ग्रह 64 नवमसा के देखने के साथ साथ ये भी देखना होता है, इस नहीं तो 64 नवमसा हम लोग जो सीखेंगे हाफ अर्धेक सीख कर रह जाएंगे, इसीलिए पूरा कंप्लीट करने के लिए ये समझना जरूरी है। द फॉलोइंग 7 planets are termed as a छिद्र ग्रह, द लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस, द प्लैनेट ऑक्यूपाई द 8th हाउस, द प्लैनेट एस्पेक्टिंग द 8th हाउस, द लॉर्ड ऑफ द खर, अर्थात 22 बार देखाना का जो बात किया है, 22 बार देखाना का लॉर्ड को भी इधर बोल रहा है, फ्रॉम दैट ऑफ एसेंडेंट, द प्लैनेट इन कंजंक्शन विद द लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस, अर्थात जो प्लैनेट जो 8th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर कंजंक्शन है वो भी बुरा फल करता है। द लॉर्ड ऑफ द 64 नवमसा फ्रॉम दैट ऑक्यूपाइड बाय द मून, मून से भी देखना होगा, एसेंडेंट से भी देखना होगा। और एक चीज अरिष्ट ऑफ द लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस का जो अति जो शत्रु होता है उसको भी देखना पड़ेगा। ये जो 7 पॉइंट अब 64 नवमसा से देखना पड़ेगा, तभी हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल चार्ट लिया हूँ, मैंने बोला भी हूँ, इंदिरा गांधी जी का एक चार्ट लिया हूँ, और जो इंदिरा गांधी जी के चार्ट लिया हूँ उस चार्ट में देखिए जो बार्थ चार्ट लिया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे फर्स्ट चार्ट से कैसे 64 नवमसा हो रहा है नवमसा में, ये एक बार देख लीजिए। ये जो एसेंडेंट है, जो कर्कट एसेंडेंट है, उसमें सैटर्न प्लेस्ड है, उसके एसेंडेंट का डिग्री है 27 डिग्री एंड 3 मिनट। ये एसेंडेंट का डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे ही हम लोग का लग्न में, लग्न तो है, लग्न का एसेंडेंट देखना होगा, लग्न का एसेंडेंट से पर्टिकुलर कौन सा डिग्री में 64 नवमसा मिल पड़ेगा उस इजीली देख पाएंगे। जैसे देखिए लग्न का डिग्री से ठीक 7th हाउस में 27 डिग्री एंड 3 मिनट में उसका 63 नवमसा जो शुरू होगा एंड होगा, उसके बाद 63 नवमसा के बाद ही उसका आएगा 64 नवमसा। हम लोग को ये चीज़ एकदम इम्पोर्टेंटली देखना पड़ेगा, जो 64 नवमसा किधर आ रहा है। तो 64 नवमसा तो हम लोग कम कैलकुलेट करा, अगर नवमसा चार्ट में अगर देखें लग्न जो आए मीन लग्न, उससे जो 4th साइन है लग्न का एसेंडेंट है, और जो मून से लग्न के एसेंडेंट है जो जेमिनी का घर आया, जेमिनी का लॉर्ड, उसका 64 नवमसा लॉर्ड हुआ। और मून से अगर हम लोग देखें नवमसा जो चार्ट में अगर हम मून से अगर देखें 4th हाउस जो आया टॉरस का घर आया, टॉरस उसका 64 मून से 64 नवमसा का साइन हुआ, उसका लॉर्ड वेनस है। इस तरह से हम लोग 64 नवमसा को पहचान सके, इसीलिए मैं इस चार्ट को लिया हूँ। इंदिरा गांधी जी के भी लाइव का 2 इवेंट मैंने लिया हूँ, इससे आप लोग जैसे कनेक्ट कर पाए एग्जाम्पल से। साइंटिफिकली जो ज्योतिष साइंटिफिकली मेरा यही चेष्टा है, ज्योतिष जो साइंटिफिक एक 100% साइंटिफिक एक सब्जेक्ट है, वो मैं बोलना चाहती हूँ सब समय। और देखिए इसमें बार्थ चार्ट से मैं लॉन्जिविटी
जो सप्तछिद्र प्लैनेट है उसको कनेक्ट किया हूँ। इसका 8 लॉट मैं इधर देख रहा हूँ, जो 8 लॉट है सैटर्न प्लैनेट पोजिटेड इन 8th हाउस। कोई भी प्लैनेट 8th हाउस में पोजिटेड, बर्थ चार्ट में देख रही हूँ सप्तछिद्र प्लैनेट। एंड प्लैनेट एस्पेक्टिंग द 8th हाउस, मार्स एस्पेक्ट कर रहा है। देखिए मार्स लियो साइन में है, उसका 7th एस्पेक्ट एक्वेरियस में आ रहा है, कुंभ में आ रहा है। उसके साथ प्लैनेट एसोसिएटेड विद 8 लॉट के साथ कोई भी प्लैनेट एसोसिएटेड नहीं है इस चार्ट में। आज 64 नवमसा लॉर्ड है और लॉर्ड ऑफ 22 बजे का ना सैटर्न है, एंड 64 नवमसा का लॉर्ड भी सैटर्न है। और बिटर एनिमी तो सैटर्न का जो बिटर एनिमी होता है उसको देखा जाता है। मैं वही और एक बार लिखा हूँ, 8 लॉर्ड सैटर्न प्लैनेट पोजिटेड इन 8th हाउस, नो प्लैनेट एस्पेक्टिंग 8th हाउस, मार्स लॉर्ड ऑफ 22 बद्रिकाना सैटर्न। अगर 64 नवंबर के साथ साथ 22 बद्रिकाना अगर हम लोग नहीं देखें ना, तो उसके साथ में हम लोग उसका जो लाइफ का जो इवेंट बिटर इवेंट जो है क्यों हुआ ये देख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं इस सप्तछिद्र प्लैनेट को कनेक्ट कर रही हूँ 64 नवंबर के साथ। और प्लैनेट एसोसिएटेड टू द 8th लॉर्ड, नो 64 नवंबर लॉर्ड अगर लग्न से देखें तो जेमिनी के हाउस, इसीलिए मरकरी। एंड मून से अगर देखें नवमसा के चार्ट में वो आया जो आपका टॉरस, इसीलिए वेनस। एंड बिटर एनिमी ऑफ 8 लॉट हम लोग मार्स को पकड़ सकते हैं। अच्छा, जो नवमसा 64 नवमसा हम लोग अगर देख लें, अभी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कैसे देखें प्रेडिक्शन में कब कैसे किस तरह से हम लोग को फल मिलेगा, ये अगर देखने की चेष्टा हम लोग करें तब ये दोनों चीज़ दो दशा एंड गोचर जो होता है ना, इसमें कनेक्टेड होता है। 64 जो नवमसा गोचर से भी देखना पड़ता है। गोचर अर्थात ट्रांजिट, जो स्काई में हम लोग जब वर्क कर रहे हैं जो प्लैनेट पोजीशन रहते हैं, अभी जो प्लैनेट पोजीशन वो चेंज होता रहता है, किसी दिन में किसी टाइम में प्लैनेट पोजीशन को चेंज करता है, ये हम लोग जानते हैं। फिर भी मैं एक बार बोल ली हूँ, जो 64 नवमसा का जो ट्रांजिट में जो गोचर से 64 नवमसा कैसे कनेक्ट हुआ है, मैं आज जो शेयर कर रही हूँ सभी में जो मेरे गुरु से सीखा हूँ वही शेयर करने की चेष्टा कर रही हूँ, सभी को मेरा नॉलेज शेयर करने की चेष्टा कर रही हूँ। और दशा से भी कैसे मैं जैसे 64 नवमसा को कैसे कनेक्ट करा जाता है वही आज के देखूँगा। जो मैं सीखी हूँ वही मैं सिखाने का चेष्टा कर रही हूँ। और इधर जो मैंने चार्ट लिया हूँ इंदिरा गांधी जी की माता जी का, जो कमला नेहरू जी है, उसका डेथ हो गया था 28 जून 1936 में, इंदिरा गांधी जी की माता की। तो उस मेरे पास से इंदिरा गांधी जी के बर्थ चार्ट ली हूँ, क्योंकि उसका और एक बार दिखाने के लिए जो उसका जो 8 भाव है जिसमें 64 नवमसा पर रहा है, उसको सैटर्न एक्वेरियस का घर है, उसका लॉर्ड है सैटर्न, उसके 22 बद्रिकाना के लॉर्ड भी सैटर्न ही है। इस तरह से दिखाने की चेष्टा कर रही हूँ। अच्छा, उसके जो इवेंट जो जिस दिन हुआ जो 28 जून 1936, उसका जो गोचर जब चल रहे थे उसके साथ में उसका जो बर्थ चार्ट है उसको कनेक्ट करने की चेष्टा कर रही हूँ। उस 28 जून 1936 उसका जो मातृवियोग हुआ था उस दिन का जो राशि चार्ट भी लिया हूँ, उस दिन का ट्रांजिट का चार्ट भी लिया हूँ, इसीलिए दिखाने के लिए। जो बर्थ चार्ट में 8th हाउस में देखिए, बर्थ चार्ट जैसे उसका कर्कट एसेंडेंट है, उसका 8th हाउस इस एक्वेरियस, उसके उधर से जैसे एकदम लग्न का डिग्री है 27 डिग्री एंड 3 मिनट्स एसेंडेंट, ठीक सैटर्न जो पास कर रहा है उसी देखिए सैटर्न 29 डिग्री से पास कर रहा है, उसके 8th हाउस से पास कर रहे हैं ट्रांजिट में, ठीक उसी दिन में। और नवमसा में भी उसका जो 4th साइन, उसका बर्थ चार्ट का जो नवमसा है उसमें जो जेमिनी जो उसका लग्न से 4th लग्न से जो एसेंडेंट है, लग्न का जो 64 नवमसा है उससे भी सैटर्न पास कर रहा है। इसी दिन ही उसका इवेंट हुआ है। माता जी का जो बोला जाया है 64 नवमसा के ऊपर से अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट ट्रांजिट करे, उसके साथ साथ अगर नवमसा का 64 साइन में राशि का 8th हाउस नवमसा का 64th हाउस में दिए अगर प्लैनेट कोई मेलिफिक प्लैनेट ट्रांजिट करे तब उसमें जीवन में दुख आता है, लॉस होता है, मेंटल जो हैज़र्ड एगोनी इस तरह का कुछ प्रॉब्लम होता है, वो एकदम साइंटिफिकली दैट इज़ अ प्रूफ। इसीलिए मैं चार्ट को लिया हूँ जैसे आप लोग सभी लोग कनेक्ट कर पाए। इसके बाद
मैं इसमें दिखाने की चेष्टा किया हूँ। इसमें जो सप्तछिद्र प्लैनेट है उसमें मैंने इधर जो चार्ट लिया है नवांशा का चार्ट लिया हूँ। उसी दिन 18 जून 1936 उसी दिन इधर सप्तछिद्र प्लैनेट को दिखाने की चेष्टा कर रही हूँ। जो 8 लॉर्ड सैटर्न प्लैनेट पोजीशन ऑफ 8th हाउस नो एंड प्लैनेट बर्थ चार्ट में जो 8th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, यही बोलना चाहता हूँ। प्लैनेट एस्पेक्टिंग 8th हाउस मार्स, ठीक है। इधर भी देखिए नवमसा में भी उसका जो एनिमी जो मार्स हो एकदम उसी दिन सैटर्न जो 64 नवमसा को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लैनेट एसोसिएटेड ऑफ 8 लॉर्ड नो एंड 64 नवमसा जो लॉर्ड मार्करी वो इधर देखिए नवमसा का जो मार्करी जो जेमिनी साइन उसके 64 नवमसा लग्न से जो 64 नवमसा उसके ऊपर से पास कर रहे हैं। इसके साथ साथ 64 नवमसा इसके बीटर एनिमी भी मार्स भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं ये ट्रांजिट दिए दिखाने की चेष्टा किया हूँ जो 64 नवमसा का जो प्रेडिक्शन आप लोग दे पाए, ठीक से समझ पाए, इसीलिए नॉलेज को भी शेयर कर रही हूँ मैं। उसके बाद मैं 61 नवमसा को दशा से भी कनेक्ट करने की चेष्टा किया हूँ। और एक एग्जाम्पल और एक इवेंट मैंने लिया हूँ। हम लोगों को जो एक प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थे हम लोगों को छोड़कर चले गए थे 31 अक्टूबर 1984 में उसके देहांत हो गया था। उसी दिन का मैं उसी दिन का जो ट्रांजिट चल रहा था उसी दिन का जो चार्ट था उसी का नवमसा चार्ट मैंने इधर लिया हूँ। उसके साथ साथ इंदिरा गांधी जी का बर्थ चार्ट का जो नवमसा चार्ट वो भी लिया हूँ। उसमें देखिए आप लोग बर्थ चार्ट का जो नवमसा चार्ट वो देख लिए हैं जो उसका जो जेमिनी साइन है उसका जेमिनी साइन है 64 लग्न का नवमसा 64 नवमसा है। और जो टॉरस का जो घर है वो मून साइन का 64 जो नवमसा का जो साइन है। तो मून क्योंकि मून का 64 नवमसा से देखिए 31 अक्टूबर 1984 ठीक 9:30 जो आप लोग कोई भी अगर देखना चाहते हैं तो इंटरनेट से भी कनेक्ट कर पाएंगे आप लोग। तो इसमें देखिए उसका जो मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसका लग्न लॉर्ड भी है। वो मून एक्वेरियस में है, एक्वेरियस नवमसा में एक्वेरियस में बर्थ चार्ट में। उससे जो 64 नवमसा हुआ उसका टॉरस का साइन हुआ। उधर से उसका 8 लॉर्ड डेकाना लॉर्ड सैटर्न एवं 64 नवमसा का जो लॉर्ड सैटर्न वो उधर से नवमसा में ट्रांजिट कर रहे थे। उसके साथ साथ लग्न का जो एसेंडेंट है उसे 4th हाउस में देखिए 64 नवमसा का जो लॉर्ड मार्करी वो भी वास कर रहे हैं। और उसके साथ साथ देखिए वेनस जो है ठीक देखिए सैजिटेरियस में नवमसा 31 अक्टूबर 1984 का जो चार्ट नवमसा चार्ट मैंने दिया है वेनस उसके एकदम वेनस जो है जो लिब्रा टॉरस साइन का जो लॉर्ड लग्न जो मून है उसका जो 64 नवमसा का लॉर्ड वेनस वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी दिन उसका उस तरह का इवेंट हुआ था। हम लोग को छोड़कर चले गए थे चिरदिन के लिए। अच्छा ये मैंने दशा से कनेक्ट की है इसीलिए विंशोत्तरी दशा का एक चार्ट दिया हूँ उसके नवमसा के चार्ट के साथ। देखिए उस दिन जो दशा चल रहे थे उसको सैटर्न का दशा चल रहे थे। सैटर्न का महादशा था, राहु का अंतर्दशा था एंड जुपिटर का प्रोत्तंतर सूक्ष्म दशा जो था वेनस के था। ये दशा से भी देखिए उसके सैटर्न जो 8 लॉर्ड डेकाना लॉर्ड एंड 64 नवमसा का लॉर्ड ये सब एक साथ कनेक्ट हो रहा है। इवन मून साइन से जो 64 नवमसा का लॉर्ड जो हम लोग टॉरस उसका जो साइन टॉरस 64 नवमसा उसका जो लॉर्ड वेनस वो भी कनेक्ट हो रहा है। तो 31 अक्टूबर जो इवेंट हुआ था उसमें इस तरह का हम लोग देख पा रहे हैं। यही हम लोग मैं बोलने का चेष्टा कर रही थी। जो 64 नवमसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग देखिए मेरे अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसके बाद मैं पहले भी कुछ वीडियो मेरा चेष्टा ही रहता है मेरे को नॉलेज को शेयर करने का। इसके बाद और एक मैं इम्पॉर्टेंट जो वीडियो पुष्कर नवमसा के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। पुष्कर नवमसा के जो डिग्री उसमें अगर किसी का कोई भी प्लैनेट बैठे तो किस तरह का प्रेडिक्शन हम लोग कर पाएंगे, यही हम लोगों को मेरे चेष्टा रहेगा। मैं अब आज इधर से कंप्लीट कर रही हूँ और यही मेरा प्रयास है। और देख लीजिए जो और एक बार जो मैं बोला सप्तछिद्र प्लैनेट 64 नवमसा कैसे दशा से कनेक्ट हो रहा है मैं यही दिखाने की चेष्टा किया हूँ। और अगर मैं एक बार पूरा विषय समाप्त कर लूँ
तो यही होगा। चेक द 8th हाउस फ्रॉम द मून इन द D1 एंड 4th हाउस इन डी नवांशा डिविजनल जो नवांशा चार्ट। व्हेन क्रूएल प्लैनेट ट्रांजिट ओवर बोथ देन वन नीड टू टेक केयर and follow the same principle from the Lagna. Check the 8th house from the Lagna in birth chart and 4th house from the Navamsha Lagna. और एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को एकदम माथा में रखना ही है, लग्न बर्थ चार्ट का लग्न का जो डिग्री है उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा 64 नवंसा का। ठीक पर्टिकुलर उस लग्न का डिग्री के साथ साथ अगर हम लोग कोई 8th हाउस का उस डिग्री में जस्ट उस डिग्री से अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट 1-2 जाए तो और भी हम लोगों को टेक केयर होना चाहिए, यही मैं बोलने की चेष्टा करूँगी। मैं 64 नवंबर के ऊपर ये जो वीडियो बनाया कैसे लगा आप लोग लिखिए। आप लोगों का लाइफ में अगर कोई इवेंट हुआ है इस तरह, अगर किसी आप लोग देखे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और इसके बाद मैं पुष्कर नवंशा के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। नमस्कार।